हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं हूं आशीष कुमार मिश्रा और फिर से आज मैं मेंस्ट्रुएशन का नया क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें क्या था कि मीडियम टाइप की क्वेश्चन था, ठीक है। इस बार थोड़ी सी टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी टफ है। तो आज फिर से हम लोग मेंस्ट्रुएशन का ही क्वेश्चन करेंगे। जब तक मेंस्ट्रुएशन का टोटली नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग को हैंडल करना है क्वेश्चन में, ठीक है। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कहाँ पर हम लोग को लैकिंग होगी, किस जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से एराइज किया जा सकता है ओलंपियाड में या PT1 में। सारे क्वेश्चन हम लोग को हैंडल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तब, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग को करना जरूरी है और मैं भी सोचता हूँ मेरे तरफ से भी प्रयास रहता है कि आप लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कराएं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ए फील्ड इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड, ठीक। ए प्लॉट आउटसाइड ऑफ द फील्ड 50 meter long and 30 meter wide is dug to a depth of 8 meter and the earth taken out from the plot is spread evenly in the field. By how much is the level of the field raised? मतलब कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि एक फील्ड है जो कि 150 मीटर 150 मीटर लंबी है और 100 मीटर वाइड है, ठीक है। अब एक प्लॉट है जो कि आउटसाइड है, वो प्लॉट जो है उस साइड बगल में होंगे, आगे होंगे, पीछे होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। उस प्लॉट से क्या किया है, उसका साइज कितना दिया हुआ, 50 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड है। उसको डग किया गया, खोदा गया मतलब, और कहाँ कितने डेप्थ तक खोदा गया, 8 मीटर तक, 8 मीटर तक खोदा गया। और उसमें से जो भी मिट्टी निकली, अर्थ टेकन आउट, मतलब मिट्टी जो निकली उसको क्या किया, फील्ड में स्प्रेडली इवनली, मतलब स्प्रेड कर दिया, इवनली इसको मतलब स्मूथली एकदम बराबर फैला दिया। अब जब फैलाया तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब निकलता है कि क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच इज द लेवल ऑफ फील्ड रेट, मतलब उस फील्ड में जो मिट्टी डाली गई थी वो इतने लेवल तक ऊंची हो गई है, ठीक है। तो आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। गिवन में क्या दिया हुआ है, फील्ड को मानते हैं F और L मतलब हो गया लेंथ, तो कितना हो गया 150 मीटर एंड FB कितना दिया हुआ है 100 मीटर और FH तो हम लोग को पता ही नहीं है, यही तो निकालनी है हम लोग को, ठीक है। अब गिवन में और क्या दिया हुआ है, देखिए प्लॉट जो था तो प्लॉट को P मानते हैं और इसको L मानते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्लॉट का लेंथ कितना दिया हुआ है 50 मीटर एंड प्लॉट का ब्रेथ कितना दिया हुआ है, प्लॉट का ब्रेथ दिया हुआ है 30 मीटर एंड प्लॉट का जो डेप्थ था, डेप्थ मतलब हाइट, तो वो कितनी है 8 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन समझ जाने के बाद आप लोग को इजीली कॉन्सेप्ट में आ जाए कि इसमें से निकालना क्या है। डायरेक्टली क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लॉट, इसलिए इक्वल टू है क्योंकि जितने मिट्टी फील्ड में डाले गए हैं वो प्लॉट से ही निकाले गए थे, निकाले गए थे ना। तो प्लॉट से जितना भी मिट्टी था सारे फील्ड में क्या कर दिया गया, फैला दिया गया। तो इसकी वॉल्यूम बराबर होगी। तो इसकी वॉल्यूम क्या है, अब देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा 150 मीटर मल्टीप्लीकेशन 100 मीटर मल्टीप्लीकेशन H पता नहीं है, ये निकालनी है हम लोग को, फाइंड करनी है 50 मीटर 30 मीटर और 8 मीटर। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, H को यहीं पे आप छोड़ दीजिए, 150 मीटर 30 मीटर एंड 8 मीटर डिवाइडेड बाय 150 मीटर मल्टीप्लीकेशन 100 मीटर। अब देखिए कैसे निकल सकता है, हाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, ये भी 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 से
ये 5 3 या 50 मतलब 30 टाइम में कट जाएंगे। अब 3 से जाहिर सी बात है इसको फिर से कट कर सकते हैं 10 टाइम में। अब बचा क्या, तो 8 बचा, तो 8 को काटे 2 से तो 4, इसको काटे तो 5। एच इक्वल टू क्या हो गया 4/5। अब 5 को जब डिवाइड करेंगे इतना 4 से तो कितने हो जाएंगे, 0.8। देखिए कैसे 5 को डिवाइड, अब ये सिंगल डिजिट छोटी है तो पॉइंट लगा दिए तो ये 0 आ गई है, और 5 8 जा क्या होता है 40 होती है, कैंसिल आउट 0.8 मीटर। ठीक है 0.8 मीटर आ गई। अब मान लीजिए यही आपको ऑप्शन में या इस सब में क्या दिया हुआ रहेगा कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करना है तो क्या करेंगे, तो h इक्वल टू 0.8 इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर का फर्क है, और 100 का, वो 100 आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इतना या इतना डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझ, बातें क्या पूछ रही है और किस तरह से बातें कही गई है इस क्वेश्चन में, अगर उस चीज को आप पकड़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका सोल्यूशन बन जाएगी। ठीक है, इजीली बन जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। इसमें क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ sheet of paper at the rates of 8 and 9.50 per meter square is 1248. Find the dimension of the box. बॉक्स का डायमेंशन कैलकुलेट करना कि एक्चुअल डायमेंशन कितना है। अब उसका डायमेंशन तो दिया हुआ लेकिन रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ, रेशियो में दिया हुआ। तो रेशियो में दिया हुआ तो एक्चुअल डायमेंशन क्या है उस बॉक्स का, वो हम लोग को फाइंड करनी है। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, अब जब उस बॉक्स, एक बॉक्स ले लिए, उस बॉक्स को जब हम लोग शीट ऑफ पेपर से जब कवर कर रहे हैं तो दो तरह का रेट है, एक है 8 रुपीज, एक है 9.50 रुपीज। ठीक है, और वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 1248 रुपया मतलब 1248 रुपीज लग रहा है। तो कितना मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर का 1248 लग रहा है, तो 56 रहेगा। तो कितना, जितना भी मीटर स्क्वायर आएगा, जाहिर सी बात है जितना भी मीटर स्क्वायर आएगा उस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आई। क्वेश्चन में यही है कि डायमेंशन निकालना बॉक्स का, वो रेशियो में दिया हुआ, एक्चुअल डायमेंशन नहीं दिया हुआ। ठीक, अब क्या क्या है कि कॉस्ट दे दिया, तो उससे हम लोग को पता चल सकता है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन। गिवन में क्या, अगर डायमेंशन ऑफ बॉक्स इज एक्स लेते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो जाहिर सी बात है एक्स ले लिए। ठीक, अब रेट दिया हुआ, ये सब दिया हुआ तो ये छोड़ दिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, एल इजकल टू कितना रेशियो दिया हुआ है, एल की जगह पे 2 है तो 2x, बी कितना हो जाएगा 3x, एच कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और आप लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या जाएगा, वॉल्यूम नहीं, स्क्वायर मीटर में इतना दिया हुआ है रेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया, और वॉल्यूम क्या होता है, बॉक्स का अंदर में कितना कंटेंट आ सकता है वो होता है वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायमेंशन, अब यहाँ पे क्या करना, शीट ऑफ पेपर, तो शीट ऑफ पेपर क्या करेंगे, एक बॉक्स के ऊपर ही कवर करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका सरफेस एरिया ही कवर होगी। ठीक है, सरफेस एरिया कवर होगी, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज, अब आपको बॉक्स का सरफेस एरिया पता है, क्योंकि क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होगा जाहिर सी बात है वही बॉक्स उसी शेप के रहते हैं, क्यूबॉइड का शेप के, तो क्यूबॉइड का शेप क्या रहते हैं, तो क्या जाएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच
H प्लस H इंटू एल, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब इस चीज पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे वैल्यू। अब देखिए 2L इंटू बी क्या है, L इंटू बी, L इंटू बी 3 इंटू 6, 6x स्क्वायर। ठीक, B इंटू एच, B इंटू एच मतलब 12 स्क्वायर। 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और x है और x है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में अगर देखिए x है मल्टीप्लाई x है तो ये क्या हो जाएगा कि x और x, इसका पावर में क्या है 1 है, इसका पावर में क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, पावर में क्या है 1 है। और जब किसी पावर में किसी का बेस अगर रहता है, बेस सेम रहता है तो वो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो बेस x है, बेस का मतलब नीचे वाले x है, इसका पावर में क्या है 1 है, 1 है तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाता है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही है ना, तो इसी कारण। ठीक है, यहां से भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। अगर एक भी इतना बीच में भी थोड़ी सी वीडियो स्किप किए तो आपका हो सकता है इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्किप हो जाएगा। तो स्किप करने से पहले ये देख ले कि हाँ कहाँ पर हम इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जहाँ पे मान लीजिए कैलकुलेशन करें वहाँ पे स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में स्किप कर दें ये वाली चीज़ पता ही नहीं चला, अभी बताएं और वो रब भी कर दिए, पता चलेगी कि एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि हमने अभी तक तो एक्सपोनेंट और पावर के बारे में पढ़ाया भी नहीं है, वीडियो बनाया भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ इतना आपको पता नहीं चलेगी। तो ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो ये चीज वीडियो स्किप करने से पहले आप जरूर इस बारे में देख ले। ठीक है, अब वीडियो को जितना हो सके आप फुल लेंथ देखा करें। फिर क्या है h इंटू एल, h इंटू एल तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा x, 8 प्लस 8x स्क्वायर दिस। अब देखिए सबको कैलकुलेट कीजिए, 12 और 8 कितने हो गए हैं 20 और ये 6 कितने हो गए हैं 26, 2 इंटू 26 का एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी हो जाएगी 12, 1 कैरी 4 एंड 5 52 एक्स स्क्वायर। ये हो गई इसकी सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए ये जो सरफेस एरिया है वो कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये रुपीज लग रही है। ठीक है, और उसका भी ये क्या है डिफरेंस बिटवीन। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि 9.5 रुपीज जो है उससे भी 52x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन ये हो गई, और 8 रुपीज है तो 8 मल्टीप्लीकेशन 52x स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 1248 रुपीज, 1248। ठीक है, ये हो जाएगी। अब ना दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि 52 को 9.50 से करते हैं। ठीक है, जीरो बाद में लगा लेंगे हम लोग, चलिए ऐसे ही करते हैं। 5 2 जा 10, 1 कैरी 5 5 जा 25 और 2 1 कितना हो गया 26। ये 9 2 जा 18 के 8 1 कैरी 9 5 जा 45 और 1 कितना हो जाएगा 46। आप दोनों को कैलकुलेशन कीजिए, 8 और 6 कितने हो जाते 14। हिंदी इंग्लिश दोनों हम यूज कर लेते हैं, मेरे लिए इंग्लिश भी वही है, हिंदी भी सेम है। इंग्लिश में भी बात की जाए तो वही इसी तरह से पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मेरे लिए बराबर है। बराबर क्या जानते हैं तो सब कुछ मिक्स करके बोलते हैं। इंग्लिश में बोलिए तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, एक वर्ड भी हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश का वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, पूरा हिंदी शुद्ध हिंदी बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ना तो पूरा इंग्लिश बता रहे हैं ना तो पूरा हिंदी, आपको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश का साथ हम हिंदी भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, तो उसका हिंदी भी सीखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और क्या 1 कैरी बचा हुआ था कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 अब 4 का 4 ये हो गई। अब एक जीरो हटाए हुए थे तो जीरो लगा देते हैं, अब इसमें भी जीरो ऐसा कर दिए, 2 पॉइंट के बाद डिजिट 494 ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्शन, अब इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन कीजिए। फिफ्टी 52 को 8 से करते हैं,
16, 1 कैरी बच गया तो 5 8 जा 40 और 1 41 कितना हो गया 416। 416 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1248। चलिए अब बहुत नीचे चला गया, आएगा नहीं। चलिए यहाँ पे हम रब कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं थोड़ी, ये हो गई है। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये 494 है, यह है 416, तो ये सबसे ग्रेटर है तो इसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो जाहिर सी बात है ये कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 8। कैरी फॉरवर्ड क्या था 8 बचा था, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना हुआ 7। 4 में से 4 चला गया 0, खत्म। ये एक्स स्क्वायर 78 एक्स स्क्वायर 1248, ठीक है। एक्स स्क्वायर के यहीं छोड़ दीजिए, 78 को उधर भेजिए, मतलब क्या हो गया ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये रहा। अब इसको तो आप देखिए कट कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। 12 से कट होगा नहीं होगा, 6 से करते हैं, 6 से, हाँ 6 से हो जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ठीक है। 0 लगा दिए 48 बन गया, ठीक है। और 206 में टाइम में ये 6 से कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब 13 को अगर इससे कट करेंगे तो कटेगा, हाँ कटेगा, नहीं कटेगी, कटेगी। 13 1 जा 13, ठीक है। 13 1 जा 13, फिर क्या हो जाएगा 7 बचा, 78 हो गया। तो 13 का टेबल कितना टाइम पढ़िएगा, 13 टेबल आप पढ़िए 6 टाइम पढ़िएगा तो क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये लीजिए 16 हो गया। आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ये लीजिए 78 को क्या कीजिए 16 से मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, ये लीजिए 16 से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, ठीक है। 1 को 8 से करेंगे तो 8 7, दोनों का ऐड कीजिए 8 हो गया। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी बचा। 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 1 कैरी बचा तो 1248, देखिए आ गया वही चीज़, ठीक है। टेबल याद रखिए, अगर क्लास में 8 में चले गए और टेबल आपको याद नहीं है तो फिर समझिए बहुत दिक्कत है आपके लिए। टेबल हमेशा याद रखिए, टेबल कम से कम एटलीस्ट 15 तक याद रखिए। इंग्लिश हो, हिंदी हो, जापानी, उर्दू जो भी है सब चलेगा, लेकिन टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू 16। तो स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो रूट में बन गया, ये 16 हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 × 4 और रूट से कोई एक चीज निकलती है तो 4, जाहिर सी बात है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। एक्स इक्वल टू 4। तो अब लेंथ ब्रेथ तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि 2x था, अब 2x था, ठीक है। L कितना था 2x था, 2x क्या आ गया 4, तो ये कितना हो गया L 8, L इक्वल टू 8 मीटर। मीटर में दिया हुआ ना, मीटर में नहीं, ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो मीटर में अब ब्रेथ कितना हो जाएगा 3 से 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 24। एच कितना हो जाएगा 4 है और यहाँ पे 8 निकला था, एक्स इक्वल टू 4 है ना, एक्स इक्वल टू 4 है तो 12 होगा। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 हो गया, मीटर सब में लगाया, ये हो गया फाइनल आंसर आपका। एक्स का क्या वैल्यू निकला 4 निकला और 2x 3x 4x था ना, तो x का था मल्टीप्लिकेशन में था, तो x का वैल्यू जब निकल गया तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगी फाइनल आंसर आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 37 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 1628 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट बेस। ठीक, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा, तो ये चीज पूछा है इसमें। अगर रेडियस, सम ऑफ रेडियस मतलब रेडियस प्लस हाइट क्या दिया हुआ 37 मीटर, यही दिया हुआ फर्स्ट में 37। ठीक है, तो अगर ये 37 दिया हुआ और आपको टोटल सरफेस एरिया आपको सिलेंडर में पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, तो ये कितने सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस में सर्कमफ्रेंस का बेस में कैसा रहता है, सर्कुलर टाइप का रहता है ना जी, रहता है ना, सर्कल का तरफ जैसा रहता है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 पाई आर हो गया। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन गिवन में दे रहे हैं, गिवन इजकल टू, गिवन में r प्लस एच इजकल टू कितना दिया हुआ 37, क्योंकि सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हाइट और इसका जो बेस का जो रेडियस है, बेस का रेडियस हो चाहे पूरा सिलेंडर का रेडियस हो, रेडियस तो सेम ही रहेगा पूरा सिलेंडर में, क्योंकि गोल है ये सिलेंडर है। सिलेंडर का चाहे रेडियस यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए चाहे इस जगह कीजिए, दोनों तो बराबर है ना। इसको अगर नेग्लिजिबल मान लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर जितना रेडियस होगा वहीं यहाँ पर भी रेडियस होगा उतना ही सेम होगा। ठीक है, रेडियस तो चेंज होगा नहीं सिलेंडर का। ठीक है, तो ये है। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का होता है, सॉलिड ब्रैकेट में सॉलिड, होलो का अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है ये 1628 मीटर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर क्या हो जाएगा जी 1628। अब देखिए एच प्लस आर कितना दिया हुआ है 2 पाई आर, यहीं पर रहने देते हैं। देखिए 2 पाई आर और h प्लस आर कितना दिया हुआ 37, तो इसको लिख दिया ब्रैकेट में 37। ब्रैकेट में लिखने में क्या है समझ में आएगा कि हाँ कौन किसका वैल्यू है। ठीक है, तो 1628, अब 2 पाई आर को यहीं पे छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 1628 डिवाइडेड बाय 37। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, किसी का टेबल में आता है 37, किसी का भी टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्टली 37 को डिवाइड कीजिए, लीजिए 37 को 1628 से डिवाइड करना, 37 को 4 से देखते हैं, 4 से क्या हो जाएगा, 4 से करते हैं तो हो जाएगा 8 12 और 1 4 16, ज़्यादा हो जाएगा नहीं। 4 से क्या करते हैं, 4 से करते हैं 28, तो 8 हो गया। ठीक है, 2 कैरी बचा, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 148। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो 4 ये 1 ये क्रॉस हो जाएगा, ये हो गया। देखिए 48 ही आ गया, तो 4 से फिर से कर दीजिए 148 आ गया। 44 टाइम्स में कट जाएगा, ये 44 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब 44 टाइम्स में ये कट जाएंगे तो आपका 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर क्या हो जाएगा 44 मीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में था ना, ये मीटर में दिया हुआ था, मीटर में था, ये मीटर स्क्वायर था, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया बचा मीटर। तो देखिए 2 पाई आर कितना हो गया 44 मीटर, यही निकालने के लिए कहा था। तो इतना आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझने का मतलब ही हो जाता है कि आप उस चीज को समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो आपको बनने में दिक्कत नहीं होगा। अगर वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम निकालते हैं, सरकमफ्रेंस पूछा बेस का सरकमफ्रेंस यही हो जाएगा। आगे तामझाम क्यों करे कि ये निकालो वो निकालो, तो नहीं, यही हो गया इसका बेस। फाइनल आंसर 44 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर दिस 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेशियो निकालनी है किसके किसके बीच में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया या सिलेंडर। अब इसमें ये तो नहीं कहा कि सॉलिड या होलो, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है होलो है किस ये सॉलिड है। तो आप अगर नहीं दिया हुआ ना तो जाहिर सी बात है आप सॉलिड में लेके चलेंगे, होलो में मत लेके चलिएगा, ये पहला रूल। जब होलो का रहेगा तो होलो मेंशन क्या रहेगा, हाँ, लेकिन सॉलिड में रहेगा तो क्या रहेगा, कभी मेंशन रहेगा कभी नहीं रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सॉलिड में तो आप देखिए कैसे करना है। तो ये चीज को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन, और आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, गिवन में हम पहले लिख लेते हैं रेडियस इक्वल हाइट इक्वल टू, हाइट पहले दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लिख देता है पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया, कर्व ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच ये हो जाती है आपकी इतना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का ये है। और कर्व सरफेस एरिया बोलिए चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, दोनों ही बराबर है। ठीक है, ऐसा ये मत समझिए कहीं कर्व लिखा हुआ कहीं लेटरल लिखा हुआ, तो लेटरल का कहीं अलग से फार्मूला आएगा, कोई फार्मूला अलग से नहीं आएगा। लेटरल का मतलब यही हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक सिलेंडर है, मान लेते एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, ये 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का। और इसी में क्या करेंगे, हाइट थोड़ा सा दे देंगे, अगर हाइट दे दिए, ये एच है, हाइट है, अगर हाइट दे देंगे तो ये बन जाएगा सिलेंडर। आ रही है बात समझ में, 2 पाई आर एक सर्कल जो है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब उसी में क्या करेंगे, हाइट थोड़ा सा दे देंगे तो बन जाएगा सिलेंडर। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सर्कल का याद है तो सिलेंडर बन गया। ठीक है, अब इसी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी में एच हमने लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को याद रखिएगा, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अब देखिए दोनों का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, ये रहा टोटल सरफेस, आपको बताए थे 2 पाई आर एच प्लस आर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पहले बोला गया है, बाद में इसको कर्व सरफेस एरिया को बोला गया, तो नीचे लिखा करेंगे 2 पाई आर एच, और 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ये एच प्लस आर बचा और ये एच बचा। एच आपको पता है कि कितना दिया हुआ, 7.5 दिया हुआ, 7.5 लिख दिए हैं यहाँ पे, 7.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 10 होता, 1 कैरी बचा तो 11 हो गया, ये 7.5 हो गया। ठीक, आप इसको आगे भी कर सकते हैं फर्दर रेशियो के लिए। तो रेशियो इस तरह से यहीं पर आ गया है कि 11 डिवाइडेड बाय 7.5
5। अब आगे अगर करना है तो यहाँ से पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 इसलिए आएगा क्योंकि वो 1 डिजिट है तो इसी का 10 आएगा। 2 डिजिट है तो मान लीजिए 6 रहता तो 100 हो जाता। आ रही बात समझ में? डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये 10 हो गया। 5 से इसको कट करते हैं, 5 1 जो 5, ये लीजिए 15 टाइम्स में कट जाएगा, 5 2 जा 10, फिर कितना हो जाएगा ये 22 हो गया और ये हो गया 15। रेशियो में आप लिख दीजिए 22 रेशियो 5। दिस इज द आंसर, यही है फाइनल आंसर। आई बात समझ में? तो फाइनल आंसर का मतलब ये हो गया। आपको क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। आपको फार्मूला पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का क्या होता है, हॉलो का क्या होता है, फार्मूला आपको याद करना होगा। और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल बताते हैं वैसे वैसे हम फार्मूला भी लिखते हैं। फार्मूला उसी हिसाब से आप एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट में क्या कीजिए, सारे फार्मूला एक तरफ एक चार्ट में लिख दीजिए, उसको दीवार में पेस्ट कर दीजिए कि हमेशा उसको नज़र पे रहेगी, तक फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं एक दिन याद कर रहे हैं कि हाँ आज एग्जाम में, उससे पहले एक दिन पूरा फार्मूला रट रहे हैं। उससे सबसे बचिए। चार्ट बनाइए, दीवार में चिपका दीजिए, जब नज़र पड़ेगी तब देखेंगे कि हाँ इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है। डेली याद रहेगा। कोई पूछ दिया कि क्या है तो बोल दिया 2πr/h। कोई ऐसा ना पूछ दे कि नाम क्या है तो बोल दिया πr²h। सिलेंडर का उतना वॉल्यूम मत बताइएगा, ठीक है? तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको क्वेश्चन बेसिकली। और सबसे मेरी एक सबसे बड़ी बातें नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले एक बड़ी बातें कि याद रखिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप करके देखते हैं, कहीं अगर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे तो वो स्किप हो जाएगा। तो स्किप करने से अच्छा है कि सारे वीडियो को देखिए। अब स्किप वहाँ कीजिए जहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है तो वहाँ पे स्किप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं बीच में स्किप कर दिया तो पता चला मेजर पॉइंट बता रहे हैं, कुछ पॉइंट बता रहे हैं या लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको दिक्कत हो सकती है, कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, ठीक है? तो ये है आपकी क्वेश्चन। और ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, काफ़ी रात हो गई है तो लास्ट इतना आज के लिए इतने ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।